दोस्तों कैसे हो आप सब, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा और बाई चांस मैं पहुंच गई गुलाबगढ़, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग मेरे व्लॉग को जरूर एंड तक देखें। तो यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा पर जो झांकी है यहाँ पे पहुंची है, वहाँ से होके आई और अभी यहाँ पे आई है। ये देखो मैं और मम्मी भी जाएंगे गोम्पा, सभी गोम्पा चले गए। तो अभी हम भी जाएंगे गोम्पा, मैं और मम्मी हाथ बंद करके। गोम्पा वहाँ पर है, वहाँ से हम जाएंगे थोड़ी देर में। जर क्या खा रहे हो? चाट खा रहे हो? किसने दिया आपको चाट मसाला? भेजने वाला है। आने को जुड़े बोलो, आने को जुड़े बोलो। करामा तेरी दिन सब के आते हैं। ये देखो हमारी ब्लॉगर अब खत्म हो चुकी है और आम को कैसे। अच्छा ये क्या कर रहे हैं यार? काट रहे हो, गलत बात है। अच्छे ऐसे करोगे आप? ये सिखाओगे आप भारत की जनता को? वेरी बैड। तो गाइस यहाँ पे पानी बट रहा है, पर अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, कंपलसरी वाला खाना। हाँ हेलो, आचे को नो टाइम, आचे इज वेरी बिजी। रिंचन हेलो, हो गया खाना? गाइस तो यहाँ पे सभी खाना खा रहे हैं। कुयांग जरा कुंगल इमोते गाने दे। हेलो सर, कुंगल हेलो गाइस कर इमोते तो जरा आने थे तो जरा किती चाय माझं जी आहे जैसे मजा क्यों शोर सुआ। गाइस लंच में पनीर है, राजमा की दाल है। अच्छे खाना कैसा है? फर्स्ट क्लास। भैया तो हेलो गाइस, खाना वाना हो गया अब हमारा, हम बैठे आराम से। हमारी दीदी से हेलो, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू ऑल। आज के शुभ दिन पे खानू के चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा वंस अगेन। थैंक यू मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा गाइस। अच्छा भी देखो, अच्छा तेज कर, अच्छा तेज में देखो ब्लॉग। ये वहाँ से
야. 짱 못쓰. 교회 쟤를 하잖아. तो गाइस आप जरूर मेरे वीडियोस को देखो यार, अब आज तो इतने लोग आ गए इसमें। एक इसमें सदी जो बुद्धिस्ट समझते हैं उसमें हो गई ये आजकल के जो रीति रिवाज है उससे हम अपने जो बौद्ध दर्शन को वो भी चला रहे हैं, तो ये इसका तात्पर्य नहीं रहता। तो भगवान बुद्ध खुद ने भी कहा है कि हमारे जो 14वीं जो 21वीं सदी का भगवान 21वीं सदी का जो बुद्धिस्ट है एक भगवान बुद्ध के जो हम लोग सॉरी हम लोग ये सोचते हैं कि आज के जमाने में धर्म में अपने परिवार में बुद्ध के परिवार में पैदा है, बुद्ध के परिवार में गलती से भाभी श्वेता भाभी जैसे भाभी खाती हुई रहा स्थापना की मैं जाती नहीं सही और अपने घर में बुद्ध की मूर्ति के सामने कुछ भूसा अर्पित किया और छठवें बुद्धिस्ट ये नहीं माना जाता है, बल्कि तो आजकल इस संसार में बहुत सारे अनेक धर्म है, जैसे कोई बहुत सारे धर्म है, लेकिन उनमें से अपने अपने धर्म की जो सिद्धांत होती है, विशेषता होती है, तो उसी तरह हमारे जो बौद्ध धर्म है, भगवान बुद्ध की कथाएं है, भगवान बुद्ध की सिद्धांत है, उनमें एक ऐसी विशेषता है जो मुझे काफी प्रभावित करता है और मुझे काफी आकर्षित करता है। वो ये है कि हमारे बुद्ध में, हमारे जो धर्म में, भगवान बुद्ध के धर्म में हमारे दूसरों की धर्मों की तुलना में एक ऐसी चीज है जो हमें स्वतंत्रता देती है। किस चीज की स्वतंत्रता? वो है प्रश्न करने की स्वतंत्रता। जो हमारे मन में जो एक संदेह होता है, जैसे कि हम दूसरे धर्मों के बारे में पूछे, हम उसे तर्क वितर्क करें, उसे प्रश्न पूछने की करें, तो हम ये सोचते हैं कि लोग कि हमारे धर्म में रुकावट कर रहे हैं, हमारे धर्म में भेदभाव कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का धर्म जो है वो खुद ने स्वयं भगवान में ये कहा है कि तो इसका मतलब जो सोना होता है, जो सोने को जो हम उसका असलियत जो जानने के लिए हम क्या कहते हैं, उसे काट करके या जला करके उसे परखा जाता है। तो उसी तरह भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि मेरे वचनों को, मेरे उपदेशों को आप लोग पहले अध्ययन करो, समझो, उसी पढ़ाई करो, उस पर अध्ययन करो, अच्छी तरह से तर्क वितर्क करो और अपने मन में उतारो उसे। तो ऐसा कहते हैं भगवत स्वयं अपने उसमें वचनों में। तो जैसे कि और ये भी एक कथा है जो बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमें सिखाती है, लेकिन उनमें से एक है जैसे शून्यता, अनित्य, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है। उनमें से एक ऐसा सिद्धांत है प्रतिसम उत्पाद। बेशक ये वैसे प्रतिसम उत्पाद शब्द थोड़ा कठिन है आप लोगों के समझ में, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है, बहुत आसान है इसका अर्थ। प्रतिसम उत्पाद हमारे बौद्ध भाषा में इसे कहते हैं तेंडिल या तेंजुन ढेवा। हम लोग तेंडिल बोलते हैं, तेंजुन ढेवा भी बोलते हैं उसको। और ये क्या है, इसका अर्थ क्या है कि ये हमारे जो संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, ये हमेशा किसी कारणों पर, किसी वजह पर निर्भर रहती है, किसी दूसरी चीज पर यह आधारित है। जैसे कि हम एक छोटा सा पौधा उगाने के लिए, छोटा सा बीज डालने के लिए उसे बहुत सारे कारणों की जरूरत होती है। उसे पानी, मिट्टी, हवा और धूप की जो हर कारणों का वजह होना जरूरी है। उसी तरह जैसे कि हमारे अभी आमतौर आप लोग सब अपने दैनिक जीवन की एक उदाहरण रखें तो आज के युग में जैसे दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रही है, सब जानते होंगे, भली भांति हो। दुखी महसूस होने लगे, दुखी का कष्ट को के कारण, इन सभी वजहों के कारण हमारे जीवन में दुखी को पाते हैं, है ना। अशांति और एक अहिंसा के मार्ग पर चल करके हमारे जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं हेलो सबको शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं, दया, करुणा, हिंसा के मार्ग पर चलना, ये सभी हमें सब करने की बहुत अच्छी आवश्यकता है।
बुद्ध पूर्णिमा की तो सबको मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अधिक शुभकामनाएं। बहुत सारी ऐसी शिकायत बहुत सारे अवसर होंगे शायद, तो इस कारण मैं अपने वचनों को ही विराम नहीं कर मैं आप सब धन्यवाद शुक्रिया कहूँगा और आप सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हाय। जाओ बेटा गाड़ी बस क्या है, क्या कर रहे हो? केक किसके लिए? खुद के लिए? मेरे को बेचोगे? बेचोगे? कितने का बेचोगे? कितने का? 10 रुपए का। ये मेरे 10 रुपए लो, ठीक है? ये गंदा वाला 10 रुपए। ये फिर ये तो है ना 10 रुपए। तो फिर आपका केक भी तो ऐसे ही है यार। अच्छा माँ माँ माँ, यहाँ पे क्या बन रहा है? वहाँ पे तो केक बन रहा था, यहाँ पे सब्जी बन रही है। कौन सी सब्जी है? कौन सी सब्जी है? जल्दी बताओ। क्या चटनी? कौन सी चटनी है? और तू ऊपर चढ़ के क्या कर रही है? अच्छा पत्ते की चटनी नहीं तो खबर समझते आ ना बच्चे। किसको बुलाना है? नहीं बुलाना है किसी को, ठीक है? बाय करो फिर सारे, पहले हाय करो, अब बाय करो। या बाय। तो गाइस प्रोग्राम खत्म हो चुका, अब मैं जा रही हूँ वापस। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं बंद करने से पहले थोड़ा सा हम आपको दिखा देंगे। Kötü mü nasıl?